हैदराबाद। अगर कभी आपका हैदराबाद जाना हुआ तो दो चीज़ें तो आप डेफिनेटली ट्राई करना चाहोगे। एक तो चार मीनार वहाँ पे देखना है और दूसरा वहाँ की बिरयानी ट्राई करना है। तो यस, आज की जो रेसिपी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है बिरयानी। अब बिरयानी बेसिकली मैंने थोड़ा सा गूगल सर्च किया है। इसके हिसाब से बिरयानी का ओरिजिन जो है वो है पर्शिया में, द वेस्ट एशिया का जो पार्ट है, और उसे इंडिया में लाने का क्रेडिट जाता है मुगल्स को। मुगल्स का मानना था कि जो उनकी आर्मी है, टेरिटोरियल आर्मी, वो अंडर नरिश्ड है, तो उन्हें एक स्टेपल डाइट देने के लिए इन्होंने बिरयानी का एक प्रयोग शुरू किया था, जिसमें दे यूज टू ऐड मीट, राइस एंड लॉट्स ऑफ अदर फ्लेवर्स, रेजिन्स एंड कैश्यू नट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारे उसमें मिलाते थे। अब पनीर दम बिरयानी या फिर वेज बिरयानी, ये उसमें इंडियन इनोवेशन है। तो आज जिसकी हम बात करने वाले वो है पनीर दम बिरयानी। हमने मन तो बना लिया पनीर दम बिरयानी बनाने का, बट कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। अगर उन टर्निंग पॉइंट्स पे हमने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपकी पनीर दम बिरयानी, या कह लीजिए बिरयानी, वो वेज पुलाव या खिचड़ी या फिर कश्मीरी पुलाव या सिंपल राइस, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो दम बिरयानी खुली खुली होनी चाहिए और खिली खिली होनी चाहिए। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। ट्रिक्स और जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कहाँ पे हमारी गड़बड़ हो सकती है। तो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं।
what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know there's nothing wrong. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. तो अब बात करते हैं कि हमारी गड़बड़ कहाँ पे हो सकती है। तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है, द चॉइस ऑफ राइस। जो भी आप चावल का चयन करोगे वो आपका अच्छे क्वालिटी का बासमती बिरयानी राइस होना चाहिए। और स्पेशली बड़े दानों वाला का मतलब है कि लंबे दानों वाला, ना कि मोटे दानों वाला। ज़रूरी नहीं है कि दाने आपके पतले या मोटे हो, बट वो लंबे होने चाहिए। अब सेकंड बात आती है कि ट्रीटमेंट गिवन टू द राइस। हम राइस को ट्रीटमेंट कैसे देते हैं, उसके ऊपर हमारी दम बिरयानी बहुत हद तक निर्भर करती है। हमें उनका राइस का इस्तेमाल करने से पहले 20 मिनट तक के उसको भिगो के रखना है ताकि थोड़ा उसमें मॉइस्चर आ जाए। एंड सेकंड, उसके बाद में जब हम उसे बॉईल करने डालेंगे तो कोशिश कीजिए कि ऑलरेडी जो बॉइलिंग वाटर है उसमें हम उसे पोर करें एंड देन उसमें 2 से 3 मिनट रखने के बाद में फ्लेम को हम लो कर दें और 2/3 ही उसको पकाएं। इतना पकाएं कि अगर आप उसको प्रेस करो जेंटली तो वो प्रेस होना चाहिए, ना कि ओवर कुक्ड। अगर ओवर कुक्ड हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उस केस में फिर दम आप प्रॉपर्ली लगा नहीं पाओगे। और इन केस अगर ऐसा हो भी जाता है तो हम क्या करेंगे, ओवर कुक्ड राइस के लिए दम फिर कम लगाएंगे। बट उस केस में आपकी बिरयानी खुली नहीं बनेगी। हो सकता है कि एक उसमें सॉफ्टनेस आ जाए
और एक स्टिकीनेस आ जाए और अच्छे से वो पूरे चावल नहीं खुलेंगे। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मैरिनेशन की। तो जो भी आपको पनीर या फिर उसमें मसाले ऐड करके दही में ऐड करके जो आपको एक मिक्सचर बनाना है जो कि आपकी ग्रेवी का बेस बनेगा, वो प्रॉपरली मैरिनेट हो, उसे हम 1 घंटे तक के मैरिनेशन करेंगे। और इसमें जो एक्सेस ग्रेवी आएगी अदर देन पनीर पीसेस, उनको हम मसालों में ऐड करेंगे जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, उससे एक अलग ही फ्लेवर आएगा। और कोशिश हमें करना कि उसे ओवर कुक्ड ना करें। दही फटने के चांसेस होते हैं, यूजुअली नहीं होता है बट चांसेस हो सकते हैं। बात आती है मसालों की, तो सबसे पहले हमें ऑथेंटिक बिरयानी मसाला लेना है। ये इसमें एसेंशियल है। जैसे हमने पाव भाजी मसाले में बात की थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी बिरयानी मसाला होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास में एयर टाइट कंटेनर नहीं है, तो क्या मैं प्रेशर कुकर में बना सकता हूँ? तो हम प्रेशर कुकर में भी इसे बना सकते हैं, प्रोवाइडेड जो प्रेशर कुकर की लिड है, जो ढक्कन है, उसे हमें प्रॉपरली क्लोज करना है। और ध्यान रहे कि आपकी जो सीटी है, जो विसल है प्रेशर कुकर की, वो लीक ना रहे, वो कोई प्रेशर को रिलीज ना करे। ठीक है। हैविंग सेड दैट, कोशिश ये भी करनी है कि हमें सीटी नहीं लगानी है। गलती से भी वो सीटी नहीं आनी चाहिए। अगर सीटी आ गई तो मान के चलिए आपका राइस कुकर कुक हो गया। कभी भी ऐसा अगर होता है कि हमें लग रहा है कि प्रेशर बन रहा है सीटी में, हल्का सा उसका प्रेशर आप निकाल के फिर उसे रिस्टोर करके आराम से दम बिरयानी को पका सकते हैं। दम लगाते वक्त में प्रिंसिपल यही है कि लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट एंड उसके बाद में 10 से 15 मिनट बंद करने के बाद प्रेशर कुकर उसे नॉर्मली ठंडा होने देना है। बहुत भी एकदम ठंडा नहीं होने देना है, वरना जब फिर आप बिरयानी निकालोगे तो वो फिर उसमें स्टीम वाला फील नहीं आएगा और ठंडी बिरयानी जैसा फील आएगा। बात करते हैं लेयरिंग की। जब हम लेयरिंग सजाते हैं, हमें कोशिश करना है कि मल्टीपल लेयर लगाएं। बहुत लोग 2 ही लेयर में उसे पूरे जो इंग्रेडिएंट्स है उसे एडजस्ट कर देते हैं। समहाउ उससे चांसेस ये है कि हो सकता है कि ऊपर फिर राइस ही आपके रह जाए और नीचे में जो भी आपकी ग्रेवी है वो जल जाए या फिर उसका एसेंस प्रॉपरली पूरे राइस में ना फैले। अब लास्ट में आता है प्लेटिंग या सर्विंग का पार्ट। तो इसमें हमें क्या करना है? देखिए, बेसिकली जो पनीर दम बिरयानी आपकी बनी है उसमें राइस खिले हैं लेकिन वो जेंटल है, तो उसे नॉर्मली खिचड़ी के जैसे लिड खोलते हमें सारे वहाँ पे मिक्स नहीं करने हैं। प्लेटिंग का एक तरीका है, उसे आप लेयर बाय लेयर निकाल के प्लेट में डालिए और प्लेट में उसको खोलिए। तो ये थी बात आज के रेसिपी के बारे में, पनीर दम बिरयानी के बारे में। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कि ये पनीर दम बिरयानी कैसी बनी है। अगर आपको कोई सजेशन या सुझाव देने हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो रिमेंबर one thing, if I can cook, anybody can cook. For time being, bye.